फकीर, अ बुक बाय रुज़बे एंड बरूचा। गुरु की छत्र छाया में कल्याण मार्ग का पथिक बनने की एक रोमांचक आध्यात्मिक कथा। इस पुस्तक से बाबा और रुद्र के बीच हुए कुछ हृदय स्पर्शी संवादों का संकलन। जो तुम्हारी आत्मा चाहती है वही करो, और अगर ना कर सको तो अपने आप को शांत करते हुए वर्तमान को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करो। उसे ईश्वर की मर्जी मान लो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अपने जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला लेने के लिए बुद्धिमानी का सहारा लेना होता है, और भाग्य या ईश्वर से जो भी मिले उसे पूरे सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार करना होता है। ईश्वर केवल इस वर्तमान में है, वह अतीत या भविष्य में नहीं है। यदि तुम वर्तमान क्षण में नहीं जी सकते, यदि तुम इस पल को अपना आखिरी पल मानकर नहीं जी सकते, तो बेटा तुम जी ही नहीं रहे, बस जीवित हो। ऐसे जियो जैसे दोबारा कभी जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस अनुभव का ऐसे आनंद लो मानो फिर कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। दर्द ही ऐसा महान उपहार है जो प्रभु अपनी संतान को दे सकता है, क्योंकि यह पीड़ा ही तो करुणा व प्रेम के द्वार खोलती है, और यही प्रेम व करुणा स्वर्ग और ईश्वरीय चेतना के द्वार खोलते हैं। देह, मन व दिमाग में बसी पीड़ा का अर्थ होगा कि ईश्वर के लिए यह धरती उपजाऊ हो गई है, अब वे तुम्हारी आत्मा पर काम कर सकते हैं। पर बेटा, अगर तुम इस दर्द को नकारात्मक बना दोगे तो जान लो कि तुमने ईश्वर के साथ उसके साए में चलने का मौका गंवा दिया। अगर तुमने पीड़ा को अपने भीतर नेकी बोने का मौका दिया तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। ऐसा केवल भौतिक चोला छोड़ते समय ही नहीं होगा, बल्कि तुम अपनी एक एक सांस के साथ इसे महसूस कर सकोगे। सलीब तो रहेगी, पर तुम्हारे कंधे पहले से कहीं मजबूत हो जाएंगे। देह पर कोड़े तो पड़ेंगे, पर प्रभु की कृपा से उनका दर्द तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। स्वर्ग का राज्य करिश्मों से भरा पड़ा है। इनमें सबसे बड़ा करिश्मा यही है कि दर्द ईश्वर की चेतना में बदल जाता है। कुदरत और ईश्वर भी तुम्हें तुम्हारे प्रदर्शन या नतीजों से नहीं परखते। वे बस यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारी नीयत साफ है या नहीं, तुम्हारा दिल नेक है या नहीं, और तुम काम को पूरी लगन से कर रहे हो या नहीं। बाकी जो बचता है वह तो बस आंकड़े ही हैं। कभी किसी को ऐसी ताकत मत दो कि वह तुम्हें चोट पहुंचाए, यह तो नर्क मांगने जैसा होगा। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने परमात्मा व गुरु को ही देनी चाहिए। किसी मनुष्य या अन्य जीवित प्राणी को यह शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल यह मनुष्य जाति इतनी हड़बड़ाहट में बनाई गई थी कि वह अपने मन की शांति जैसी कीमती चीज पर भी भरोसा तक नहीं करना जानती। सभी से प्रेम करो, किंतु केवल अपने प्रभु व गुरु पर ही विश्वास रखो, किसी भी दूसरे पर कभी नहीं। उन पर संदेह मत करो, किंतु उन्हें देखकर आश्चर्य में भी मत पड़ो। इस संसार में केवल एक ही ऐसा है जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारा मुंह शर्म से नहीं झुकने देगा। वह है तुम्हारा गुरु और ईश्वर। कभी कोई नेक काम उनकी नज़रों से छिपा नहीं रहता, और गलत काम उनसे छिपाया जा नहीं सकता। इसका लेखा जोखा तुम्हारी आत्मा के पास ही होता है। आत्मा सारे हिसाब किताब रखती है। यह एक कंप्यूटर की तरह स्वयं ही सारी जानकारी रिकॉर्ड करती रहती है। यह इतनी उन्नत है कि मानव जाति को इसकी जरा सी भी बराबरी करने के लिए अनंत समय लग जाएगा। प्रकृति एक असाधारण लेखाकार है, और आत्मा इनका लेखा रखती है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब कोई और नहीं रख सकता। आत्मा ही सारे हिसाब किताब रखने के बाद तय करती है कि स्वयं में सुधार या पुरस्कार देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो तो सत्य की ओर के पलड़े को झुकाने में मदद करते हो, और यह योगदान ब्रह्मांड के भीतरी कंपनों को प्रभावित करता है। यदि हम में से प्रत्येक उचित प्रकार के कंपन संप्रेषित कर सके तो वह अधिक से अधिक लोगों की मनोदशा बदलने में सहायक होगा। जब तक कि पूरा विश्व सकारात्मक कंपनों व उचित कर्मों से स्पंदित नहीं हो जाता, हम सभी उस ईश्वर के लिए महत्व रखते हैं और सृजन व उद्भव में अपना योगदान देते हैं। जब भी कोई बच्चा स्नेह से, सच्चे स्नेह से मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास होता हूँ। यदि वह चाहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, तो उसे भी मुझे उसी तरह प्यार करना होगा। मैं तो केवल प्रेम चाहता हूँ, निस्वार्थ प्रेम। वर्तमान में जियो। हम सबके भीतर भी जीवन धारा इसी तरह बहती है।
बस व्यक्ति को चाहिए कि वह इससे संपर्क साधकर भीतर प्रवेश कर जाए। यह कई विचारों, भ्रम, लोभ व रोजमर्रा के जीवन में खोकर रह जाती है। यह वही मौजूद है। कुछ लोग इसे सराहे बिना और उसके शीतल जल में स्वयं को शुद्ध किए बिना ही पूरा जीवन बिता देते हैं, किंतु जो इसे अपने भीतर पा लेते हैं वे जब भी चाहें इससे ताकत और तरोताजगी पा सकते हैं। यदि व्यक्ति को इसे पाकर इससे एकाकार होना है तो उसे अपनी गति धीमी करनी होगी। तुम लोग इसे ध्यान का नाम देते हो, मैं इसे भीतर जाना कहता हूँ। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा नहीं, भले ही आकाश पाताल एक कर दो, तुम उसे नहीं पा सकते। यही ब्रह्मांड का नियम है। ईश्वर बहुत न्यायी और दयालु है और उसने सृष्टि के एक एक कण को अपनी श्वास दी है। ईश्वर हम सबसे स्नेह रखता है, पर बेशक वह सब कुछ देख भी सकता है। वह नेत्रहीन नहीं है। केवल शब्दों में ही नहीं, तुम्हारे विचारों में भी मौन का होना महत्व रखता है। केवल बाहर से शांत होने और भीतर से जलते हुए पूरे संसार को अपशब्द कहने से क्या होगा। मौन का अर्थ है प्रशांति, शाब्दिक रूप से भी और भीतर से भी। घृणा की सलीब सबसे भारी होती है। यहाँ तक ऐसी सलीब ढोने वाले पर तो स्वर्ग को भी तरस आता है, क्योंकि यह सलीब हर बीतते क्षण के साथ भारी होती जाती है। हमेशा पूरी तरह से शांत और मौन रहो। यहाँ तक तुम इनमें से एक भी अवस्था में रह सकते हो तो तुम अपना पूरा जीवन बड़े अच्छे से बिता पाओगे। अब हम विश्वास के उस रूप की बात करेंगे जो अक्सर दिखाई नहीं देता। वह है अनुग्रह के साथ समर्पण। मैं इस विश्वास की परिभाषा कैसे दे सकता हूँ? यह घास के एक तिनके से भी पतला और बरगद के पेड़ की जड़ों से भी कहीं मजबूत है। इसी विश्वास के कारण ईश्वर भी अपना कहर बरपाने में पहले सोचता है। ईश्वर के जिन बच्चों की आत्मा में विश्वास का यह रूप प्रवाहित होता है, वे ना तो कोई अपेक्षा रखते हैं या ना ही कुछ मांगते हैं। वे भक्त या शिष्य भी नहीं होते, बस केवल शुद्ध अनुग्रह व समर्पण, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वह इसी जानकारी से अपने आप को संतुष्ट रखता है कि उसके जीवन में ईश्वर की मर्जी के बिना कोई दुख, सुख, खेद, अच्छा या बुरा आ ही नहीं सकता। अगर उसके जीवन में कोई बीमारी, बदनामी, मौत, वियोग, धोखा, दिवालिया या इल्ज़ाम लगने जैसी स्थितियां आई हैं तो वे उसकी ही मर्जी से आई हैं और वही उनका कारण भी जानता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी उसकी ही मर्जी है। तो इसका दर्शन यह नहीं कि मुझे अपने मालिक पर पूरा विश्वास है कि वे मेरा ध्यान रखेंगे और पूरा सहारा देंगे। यहाँ दर्शन है मुझे मालिक पर पूरा भरोसा है और जो भी होता है उनकी मर्जी से ही हो रहा है, उनकी इच्छा व आशीर्वाद से हो रहा है और मेरे लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे खास बात यह है कि जो कुछ भी घटता है उसे पूरे अनुग्रह व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी छिपी है। सारे नतीजे पूरी शांति व अनुग्रह से स्वीकारे जाते हैं। अगर तुम अपने लिए सही वस्तु की प्रार्थना करोगे तो ईश्वर को तुम्हें वह देनी ही होगी। अपने लिए ताकत, विवेक, प्रेम व करुणा मांगो ताकि जीवन को अनुग्रह, विनोदशीलता व सकारात्मक समर्पण के साथ जी सको। यही सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है। तुम स्वयं से जितना मुक्त होते जाओगे, गुरु से जुड़ाव उतना ही गहराता जाएगा। जितना खुद को अपने से अलग करोगे, गुरु के लिए उतनी ही जगह बनती जाएगी। तुम घटते जाओगे तो तुम्हारे भीतर गुरु उतने ही व्यापक होते जाएंगे। जो लोग पूरी तरह से अपने गुरु के साथ तालमेल बना लेते हैं, वे अंततः उन्हीं में एकाकार हो जाते हैं। उनके भीतर मालिक या गुरु का वास हो जाता है। वे उसके लिए सच्चे पात्र या माध्यम हो जाते हैं। वे जो कुछ भी देखते, करते, सुनते या सोचते हैं, वह सब गुरु के माध्यम से ही होता है और गुरु के द्वारा ही किया जाता है। गुरु या ईश्वर से करने के लिए सबसे प्रभावी प्रार्थना यही होगी कि तुम जीवन व इसके अनुभवों को पूरे समर्पण, विनोदशीलता व सकारात्मक समर्पण के साथ निभाने के लिए शक्ति, विवेक, प्रेम व करुणा की मांग करो। अगर तुम ईश्वर से ये विशेषताएं मांगोगे तो वे तुम्हें अवश्य मिलेंगी। बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम पूरी तरह से शन में हो, और जब कोई शन में हो तो उसी धारा में बहते हो जिसमें प्रभु का वास होता है। तुम भी उसी झील में तैर रहे हो जिसमें हमारा ईश्वर तैरता है। तुम ईश्वर के हाथों छुए उस पानी से पवित्र व शुद्ध हो गए हो।
यही वजह है कि क्षण में जीना इतना मायने क्यों रखता है। प्रार्थना व मंत्रों का जाप कुछ ऐसा ही है मानो हम आध्यात्मिक अग्नि में ईंधन डाल रहे हों। जैसे हम हवन करते हैं, हम अपनी प्रार्थना दोहरा रहे हैं और पवित्र अग्नि में चंदन की लकड़ी या ईंधन डाल रहे हैं। तब क्या होता है? जो कुछ छोटी सी ज्वाला से शुरू हुआ था, वह लकड़ी, ईंधन व डाली गई दूसरी वस्तुओं की मदद से उस ज्वाला को तेजी से दहकती आग में बदल देता है। यह तुम्हें गर्माहट, पोषण, ताकत, प्रकाश और शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब तुम जाप करते रहते हो तो ब्रह्मांड के सारे राज तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकाश से कुछ भी छिप नहीं सकता। जब तुम जाप करते रहते हो तो इस आग का एक हिस्सा बन जाते हो और फिर तुम स्वयं ही आग बन जाते हो, और इस प्रक्रिया के दौरान तुम उस दिव्य प्रकाश, शाश्वत अग्नि व प्रकाश से एकाकार हो जाते हो। दरअसल यह बिल्कुल साधारण सी बात है। जब तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं सदैव तुम्हारे ही साथ होता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूं, तो हर पल में मेरा स्मरण करो। बेटा, हम सभी ईश्वर व कर्म में गुंधे हैं। किसी को अपशब्द मत कहो, किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ही दुख दे रहे हो, पर उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसकी आत्मा ने इस जन्म में एक अलग चोला ले रखा है। हो सकता है कि जिससे तुम घृणा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हो। वह तुम्हें आध्यात्मिक बनाने में मदद कर रहा हो, वह तुम्हारे जीवन को नरक बना रहा है, पर असलियत में तुम्हें ईश्वर, प्रार्थना व आध्यात्मिकता के निकट ले जा रहा है। बेशक उसका यह तरीका इस जन्म में तुम्हारे लिए दुखदायी है, पर शायद तुम्हें सबक सिखाने का कोई और रास्ता ही ना हो। कभी कभी कोई अवसर किसी आपदा के रूप में आता है, कभी कभी दुख और संकट के माध्यम से ही ईश्वर को तुम्हारे दिल और जीवन में स्थान मिल पाता है। बेटा, गुरु सर्वज्ञ होते हैं और वे जानते हैं कि उनकी संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। वे जानते हैं कि उनके शिष्य को कितनी गति से यात्रा करनी है, उसका सलीब कितना भारी होना चाहिए और कार्मिक शुद्धि कितनी तीव्रता से होनी चाहिए। सब कुछ गुरु पर ही छोड़ दो। गुरु ही सब कुछ और सबसे बेहतर जानते हैं। आत्मा की इच्छा या संकल्प सभी सांसारिक नियमों से कहीं अधिक महत्व रखता है। अगर तुम स्वयं को लोभ, घृणा और वासना जैसे विचारों से मुक्त कर लो, तो स्वचालित रूप से ईश्वरीय आत्मा तुम्हारे भीतर आ जाएगी। याद रखो कि तुम्हारे भीतर कोई एक ही रह सकता है, तुम या गुरु। वहां दो के लिए स्थान नहीं होता। तुम अपने आप को गुरु के नाम और विचारों से जितना भरते जाते हो, स्वचालित रूप से उनकी उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर आती जाती है। तुम अपने गुरु के लिए एक माध्यम बन जाते हो। जब तक मनुष्य ईश्वर के पथ पर या प्रकाश के पथ पर चलने की कोशिश करता है, वह बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि वह पूरी नेक नियति के साथ चल रहा है। हम उसे परखने वाले कौन होते हैं? यह काम तो फकीर को ही करने दो। पियानो को एक क्षण के लिए भी अपने भीतर से निकल रहे उस दैवीय संगीत का श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संगीतज्ञ ही उस धुन को बजाने के लिए उत्तरदायी है। हमें अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर कोई ना कोई चुनाव करने होते हैं। हर चुनाव व उसे लेने का तरीका ही यह तय करता है कि प्रकाश और आपकी यात्रा या वृद्धि कैसी होगी। या कहीं आप आत्मा को सुन कर देने वाले अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे। वैसे तो इस काम के लिए कभी देर नहीं होती, पर हर बार जब हम अपनी वृद्धि के रास्ते में बाधा देते हैं, तो आत्मा यह जानकर रोती है कि उसे ज्योत से मिलाप करने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। याद रहे, तुम जो भी प्रार्थना करो, अपने लिए शक्ति, विवेक, प्रेम व करुणा की मांग करो, ताकि तुम ईश्वर, नियंता, मालिक के दाय को पूरी प्रसन्नता व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार कर सको। यह आवश्यक है, यह अनिवार्य है। इस प्रार्थना के अभाव में प्रार्थना की जीवनीय शक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहता। अपने गुरु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे शरीर, मन व आत्मा, आभा मंडल, कंपनों, मार्गों, रक्त की प्रत्येक बूंद, डीएनए व कोशिका को अपने मार्गदर्शन, सुरक्षा व बचाव से भर दें। अपने गुरु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें क्षमा प्रदान करें, मार्गदर्शन व बचाव करें।
नियति एक रोड मैप की तरह सामान्य दिशा, प्रमुख स्थानों आदि का ज्ञान देती है और बताती है कि कुल मिलाकर यात्रा कैसी होगी। चालक से उम्मीद की जाती है कि वह सड़क के गड्ढों, स्पीड ब्रेकर आदि को अपनी सामान्य बुद्धि से देखते हुए संभल कर चलेगा। तुम एक माध्यम हो, यह हमेशा याद रखना। तुम कोई दाता नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से ऊर्जा व ईश्वर की श्वास प्रवाहित होती है। एक पल के लिए भी दिमाग में यह बात मत लाना कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है या तुम एक माध्यम के रूप में चुने जाने के कारण उच्चतर माध्यमिक तल पर हो। अपने इस तुच्छ अहंकार को मिटाने का प्रयास करो और अपने गुरु व ईश्वर की महिमा में मगन रहो। तुम्हारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि गुरु भी हिल जाए। पर मेरे बच्चे, इस काम के लिए तो तुम्हें अपने पैरों तले की जमीन और सिर पर खड़े आकाश को भी हिलाने के लिए तैयार होना होगा। अपने मन, शरीर, आत्मा व आसपास की दुनिया को भी हिलाना होगा। जो अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरु उन्हें लाखों करोड़ों गुना अधिक सेवा देते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें एक नेक इंसान के तौर पर सेवा देनी होगी। दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी के बारे में अफवाहें या गलत बातें मत प्रचारित करो, षड्यंत्र मत रचो, किसी को उदास मत करो और ऐसा माहौल मत बनाओ जिसमें घृणा या पीड़ा पनपे। किसी पर आरोप लगाकर परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करो। ये सब सेवा करने के उपाय हैं। हाँ, तुम एक माध्यम बनकर, समाज सेवा कर कर, उदार बनकर, दूसरों की मदद करके, ज़रूरतमंदों की सेवा करके, दूसरों के लिए शांति व सेहत की प्रार्थना करके, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करके, भूखों व गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा व मकान का प्रबंध करके ही सेवा दे रहे हो। देवी देवता व गुरु की सेवा के लाखों उपाय हैं, पर अपने गुरु को हमेशा याद रखो, जो हमेशा तुम पर अपनी नजरे करम बनाए रखते हैं। यदि उन्हें कुछ देना ही चाहते हो तो उन्हें अपनी आत्मा दो। और क्या तुम जानते हो कि आत्मा का सार क्या है? यह है विश्वास। विश्वास ही आत्मा को स्पंदित रखता है और जीवन के अंधकार व पीड़ाओं के बावजूद आत्मा को प्रकाशित करता है। भरोसा ही इस सृष्टि से ईश्वर का संपर्क बनाए रखता है। प्रेम व भरोसा ही उस शाश्वत के दो पहलू हैं। बस लोगों की मदद करो। इसी तरह तुम ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो जो उन्होंने तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए किया। जरूरतमंदों की मदद करो। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का यही एक रास्ता है। लोगों को दो, जितना दे सकते हो उतना दो। कोई भी शिकार नहीं होता, कोई शिकारी नहीं होते। स्वयं को ईश्वर और उसके निस्वार्थ प्रेम से भर लो और तुम उसकी परछाई बन जाओगे। स्वयं को सर्जक से एकाकार करो और कुछ समय बाद तुम ईश्वर में विलीन हो जाओगे। स्वयं को निर्माता के साथ मिला लो और तुम भी ईश्वर हो जाओगे। तब तुम दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। सागर की लहरों की तरह तुम भी सागर हो जाओगे। याद रखो कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण स्वयं लेता है तो उसकी आत्मा को घातक आघात व दुख का सामना करना होता है। कोई व्यक्ति जिस कारण से आत्महत्या करता है वह कारण भी व्यक्ति की आत्मा के साथ जाता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्रोध के आवेश में आकर आत्महत्या की। गुस्से का कारण चाहे जो भी रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या करके इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब जबकि उसने इस शरीर को त्याग दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसके भीतर से गुस्सा और दूसरी भावनाएं निकल जाएंगी। मन कभी नहीं मिटता, विचारों की प्रक्रिया कभी नहीं थमती, भाव फिर भी रहते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। सबसे बड़ा मिथ यही है कि मौत सभी दुखों का अंत कर देती है। हाँ, मौत से शरीर व हालात से जुड़े प्रसंगों का अंत हो जाता है। गुस्से का कारण चाहे जो भी रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या करके इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब जबकि उसने इस शरीर को त्याग दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसके भीतर से गुस्सा और दूसरी भावनाएं निकल जाएंगी। मन कभी नहीं मिटता। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम स्वयं को इस समय दुख से घिरा पा रहे हो तो तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि आत्महत्या का कदम उठा लेने के बाद तुम्हें कितना दुख उठाना पड़ेगा जब तुम्हारी आत्मा को विवश होकर यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। आत्मा के लिए बस सोचने भर की देर है और वह तुम्हारे पास होगी, पर इस लगातार दुख से तुम अपने प्रियजन और पुत्र के पैरों में बेड़ियां बांध रहे हो। ऐसा मत करो, ये नर्क है और मैं तो कहूँगा कि नर्क से भी बदतर है।
नर्क और कुछ नहीं, मन की एक अवस्था है। किसी प्यार को गुस्से, दुख और बेचारगी की मानसिक अवस्था के कारण नर्क जैसा दुख क्यों देते हो? अगर तुम इस भौतिक जगत को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति से सचमुच लगाव रखते हो, तो उसके लिए प्रार्थना करो, दान दो और पूरी शालीनता से जीने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, तुम तो हमेशा ही मेरे साथ रहे हो। मैंने तो हर भोजन तुम्हारे साथ ही किया है, क्योंकि तुमने अपने मुंह में कोर डालने से पहले वह खाना मुझे अर्पित किया है। मैंने वे सभी अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त तुम्हारे साथ देखे हैं, क्योंकि तुमने मुझे उस समय अपने साथ रहने को कहा और हर बार सूरज ने हमें नए बदलते रंग दिखाए हैं। मेरे बेटे, भौतिक व आध्यात्मिक रूप दिखने के लिए आंखें चाहिए। अधिकतर भगवान चाहता है कि उसे भी देखा जाए, पर उसकी इच्छा को नकार दिया जाता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बड़ा ही विचित्र है। तुम्हें इसके भ्रम जाल में नहीं उलझना चाहिए। अपने ईश्वर व गुरु पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करो और तुम बाहर व अपने भीतर उनकी मौजूदगी महसूस कर सकोगे। उन्हें अपने शिष्य के पास आना ही होगा। ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है। ईश्वर व गुरु इसके लिए बच्चों के कर्जदार हैं। जिस तरह किसी शिष्य के लिए ईमानदार, दयालु व सहृदय होना आवश्यक है, उसी तरह गुरु व ईश्वर भी प्राचीन आश्रमों के नियमों से बंधे हैं, जहां उनका होना अनिवार्य हुआ करता था। हालांकि एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि तुम जो देते हो वह मैं नहीं लेता। मैं अपने आगे रखे गए हर भोग को ग्रहण कर आशीर्वाद देता हूँ। बेटा, मेरे लिए यह बड़ी बात है कि तुम मेरे साथ अपनी हर वस्तु बांटते हो। बेटा, मेरे साथ अपने दुख और खुशियाँ बांटो, अपना भोजन, अपनी दुविधा बांटो, तुम्हारे सिगार और भ्रम, प्यार और बेचैनी बांटो। मैं यह सब चाहता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ से परे मत रखो, किसी भी चीज़ से नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरे भीतर समाये हो। हम दोनों एक ही हैं। हर बच्चा मेरे अंदर है और मैं हर उस बच्चे के अंदर समाया हूँ। मैं ही सूर्योदय सूर्यास्त हूँ। मैं ही चंद्रमा और उसकी घटती बढ़ती कलाएं हूँ। मैं ही अग्नि व प्रकाश हूँ और उससे निकलने वाली ऊष्मा भी मैं ही हूँ। कभी भी मुझे अपने मन व पदार्थ से भिन्न मत जानो। मैं ही सब हूँ, सब में ही मैं हूँ। वे मूर्ख हैं जो हम में भेद करते हैं। मूर्ख ही मूर्खों के पीछे चलते हैं। तुम सयाने बनो। क्या तुम लहर को सागर से अलग कर सकते हो? क्या ज्योति को प्रकाश से अलग कर सकते हो? क्या तुम सूरज को उसकी किरणों और आग को उसकी गर्माहट से अलग कर सकते हो? फल बीज से जन्म पाता है और दूसरे फल पाने के लिए बीज देता है। कुदरत चारों ओर समाई है और कभी भेद नहीं करती। केवल मूर्ख मानव जाति ही भेद करती है और निरर्थक श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करती है। आरोग्य का पहला नियम याद रखो कि केवल गुरु या ईश्वर ही आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। कोई और ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य प्रदान करने का माध्यम मात्र है। मेरे बेटे, तुम भी एक माध्यम हो, एक पियानो जिसके माध्यम से दिव्य संगीत लहरियां बिखरती हैं। तुम ना तो संगीत हो और ना ही संगीतज्ञ। तुम तो वाद्य मात्र हो, पर वाद्य का पूरी तरह से सामंजस्य में होना अनिवार्य है। मुझे याद है कि जब तुम्हारे बच्चे बीमार होते तो तुम उन्हें अपने से सटा लेते और अनजाने में ही अपनी ऊर्जा उन्हें दे देते, ताकि वे मजबूती से उस बीमारी का सामना कर सकें जो उनके नाजुक व नन्हे शरीरों में डेरा डाले बैठी होती थी। मैं जानता हूँ कि जब बच्चे बीमार होते तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती थी। हो सकता है कि वे भूल जाएं, पर मैं तो कभी नहीं भूल सकता। गुरु और कुदरत के पास हर चीज का लेखा जोखा होता है। कोई भी प्यार या भाव कभी बेकार नहीं जाता। हम सब कुछ पाते हैं और संभाल कर रखते हैं। कोई भी गुरु लें और उसके शिष्य से पूछकर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि उनके गुरु कितने बीमार रहते थे। क्यों? क्योंकि गुरु निरंतर शिष्यों व भक्तों के कर्मों व रोगों का भार अपने पर लेते रहते हैं। गुरु लगातार उनके लिए काम करते हैं, जो उनके लिए भौतिक व आध्यात्मिक तल पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपना उपचार नहीं कर सकते, वे कर सकते थे, पर ऊर्जा व कर्मों के भी कुछ नियम होते हैं और वे उन नियमों को मानकर चलते हैं। यदि जीसस स्वयं सलीब पर चढ़ने को राजी ना होते, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस धरती का कोई भी इंसान या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनका बाल भी बांका कर सकती थी?
उन्हें कांटों का ताज पहनाना या सूली पर लटकाना तो बहुत दूर की बात रही। नहीं, उन्होंने यह सब होने की अनुमति दी। वह मानव जाति के सामूहिक कर्मों का भार खुद पर लेना चाहते थे। उन्होंने वह सब अपने पर ले लिया और इस तरह स्वयं को पीड़ा, दुख व प्रताड़ना के सागर में डुबो दिया। केवल एक गुरु ही अपने शिष्यों के लिए ऐसा कर सकता है। वे इस सारे दर्द, इस प्रताड़ना को रोक सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे प्रभु की इच्छा व कर्मों के नियम में बाधा नहीं देना चाहते। याद रखो, प्रकृति का नियम बहुत ही सादे तरीके से काम करता है। जो भी ऊर्जा छोड़ी जाती है वह किसी न किसी को तो ग्रहण करनी ही होती है, किसी न किसी को तो भुगतान करना ही होता है, भले ही व्यक्ति चुकाए या फिर उसका गुरु। कुदरत के नियमों या कर्म को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। कार्मिक लेखाकार को मनाया जा सकता है कि वह बिल भेजने का पता बदल दे, पर कहीं ना कहीं तो बिल जाएगा ही और उसका भुगतान भी होना है। किसी को तो इसे भरना ही होगा। कर्मों का निपटारा तो करना ही है। इस प्रकार कर्मों का यह लेन देन मास्टर या गुरु को सोख लेता है और उसकी सेहत बिगड़ने लगती है, पर वह निरंतर अपना कार्य करता रहता है। तभी तो हम कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। ईश्वर ने ही कुछ नियम बनाए हैं और वह स्वयं उन नियमों से बंधा है। और यह हमेशा याद रखना कि ईश्वर कभी नाइंसाफी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वह कुछ लोगों पर अनावश्यक दया दिखाए और कुछ लोगों को अकारण दंड दे। पहले ये मामले गुरु के पास आते हैं। जब गुरु कर्मों में किसी तरह का सुधार या बदलाव चाहता है तो ईश्वर से सहमति आती है। गुरु माता के समान है, जिसका दयालु हृदय सदा शिष्य का भला चाहता है। इस तरह वह अपने शिष्यों की शांति व प्रसन्नता के लिए नियमों को झुका देता है, किंतु उसे इस काम के लिए ऐसी वेदनामयी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरे शरीर, मन व आत्मा, आभा मंडलों, कंपनों व मार्गों, रक्त की प्रत्येक बूंद, डीएनए व कोशिका तथा पूरे अस्तित्व को अपनी सुरक्षा, प्रेम, मार्गदर्शन, शक्ति, आरोग्य ऊर्जाओं, आध्यात्मिक ऊर्जाओं व कृपा दृष्टि से भरपूर कर दो। मुझे क्षमा प्रदान करो, राह दिखाओ, मेरी रक्षा करो, मुझ पर दया करो। कृपया इस बच्चे के शरीर, मन व आत्मा, आभा मंडलों, कंपनों व मार्गों, रक्त की प्रत्येक बूंद, डीएनए व कोशिका को आरोग्य प्रदान करो, भले ही उसे किसी भी कारण से यह सब सहना पड़ रहा हो। कृपया इसे अपना विवेक, शक्ति, प्रेम व करुणा प्रदान करें ताकि वह रोग मुक्त हो सके और इस अनुभव को कृपा, सकारात्मक, आत्मसमर्पण व यहाँ तक कि प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर सके। ईश्वर को तुम्हारी सहायता करने का एक कारण दो और ब्रह्मांड को यकीन दिलाओ कि तुम गरीबों और ज़रूरतमंदों, भूखों, परित्यक्तों व रोगियों के लिए कुछ करोगे। तुम मानवता की सेवा कर रहे हो, यह सोचकर महत्व पाने की आशा मत रखो। तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि तुम तो अपने पर कृपा कर रहे हो, अपने कर्म सुधार रहे हो और अपना विकास कर रहे हो। जिसे भी गुरु अपना बनाते हैं उसे कष्ट व पीड़ा से होकर गुजरना ही होता है। जिन्हें गुरु अपने कार्य के लिए चुनते हैं वे उसके कर्मों का भार हल्का करना चाहते हैं और उसे अपने साथ आध्यात्मिक स्तर पर रखना चाहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को दुख सहन करने ही पड़ते हैं। सोना आग में जलकर ही निखरता है। सारे जवाब हर इंसान के भीतर ही हैं। बस उसे चाहिए कि वह एकांत में बैठकर अपने भीतर उतरे, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करे और अपने वास्तविक घर की और असली यात्रा शुरू कर दे। इसके लिए इंसान को किसी भी तरह के माध्यम, आश्रम, किताबों तथा कथित गुरुओं की आवश्यकता नहीं। बस यही भरोसा ही काफ़ी है कि असली मालिक तो तुम्हारे भीतर है और तुम्हें तुम्हारे ही घर तक जाने का रास्ता बताना चाहता है। सारे जवाब तुम्हारे अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। आभा मंडल, चक्र, अलौकिक तत्व, नया युग, पिरामिड, टैरो, चैनलिंग और इनके जैसे सारे शब्दों को भूलकर बुनियादी शब्द से नाता जोड़ो। वह है शून्य की अवस्था। उसी शून्य में तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। उसने उसी शून्य से सब कुछ रचा है और तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए इसी शून्य से होकर निकलना होगा। याद करो कि अक्सर अवतार मेहर बाबा क्या कहते हैं, ईश्वर तो बहुत दयालु है, पर बेटा उस तक जाने का रास्ता बड़ा निर्दयी है। सादगी, सरलता और शुद्धता की ओर लौटो और स्वयं परमात्मा बन जाओ। यह भी मत भूलो कि ध्यान व प्रार्थना के माध्यम से
न केवल व्यक्ति के बचे हुए कर्मों का नाश होता है, बल्कि वे अपने आसपास एक सुरक्षा कवच भी बना पाते हैं। या तो प्रार्थना से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, और अगर नहीं होते तो प्रार्थना उन्हें अपने संकट का अनुकंपा, विनोदशीलता व सकारात्मक प्रकृति के साथ सामना करने के लिए शक्ति, विवेक, प्रेम व करुणा प्रदान करती है। प्रार्थना, ध्यान, सकारात्मक स्मृति के साथ ही वह अपने कर्मों का भार हल्का कर सकता है, कार्मिक ऋण का भुगतान कर और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण भाव ही उससे एकाकार होने का तरीका है। जितना दे सकते हो दो, जो भी दे सकते हो दो। हो सकता है कि गरीब इंसान धन से किसी की मदद ना कर सके, पर वह एक अच्छे और भले इंसान के तौर पर परिवार व दोस्तों की हर संभव सहायता तो कर ही सकता है। एक नेक इंसान बनकर भी आप अपनी ओर से परोपकार ही कर रहे हैं। धरती ग्रह का एक अनिवार्य नियम है, यहाँ कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलता। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर चीज की कीमत चुकानी होती है। वह मुस्कुराया। केवल गुरु के साथ निःशुल्क भोजन मिलता है। केवल गुरु के पास रहकर ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि कोई भी डोर जोड़े बिना कुछ भी पा सकते हैं। गुरु तुमसे केवल यही चाहता है कि तुम सही रास्ते पर चलो और ईश्वर से एकाकार हो जाओ। अपने गुरु व ईश्वर से वैसे ही प्यार करो जैसे कुत्ता अपने मालिक और उसके परिवार को करता है। निस्वार्थ स्नेह। एक कुत्ता अपने मालिक से क्या चाहता है? कुछ नहीं, केवल मालिक का स्नेह व उपस्थिति। यह उसके हर आदेश का पालन करता है। कुत्ता अपने मालिक की खुशी के लिए तथा उसके साथ जीने के लिए ही खाएगा, पिएगा, सांस लेगा और इंतजार करेगा। वह स्नेह और कोमलता चाहता है। यहाँ किसी तरह की शर्तें नहीं होती। कुत्ते के लिए उसका मालिक कभी गलत नहीं होता। मालिक भले ही उसे दुत्कारे, पर कुत्ता 10 मिनट बाद फिर से अपनी पूंछ हिलाता दिखेगा। यह विशुद्ध प्रेम है। यदि मानव जाति भी उसी तरह प्रेम करने लगे जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक को करता है, तो मेरे बेटे भरोसा करो, आध्यात्मिक राज्य तुम्हारे कदमों में होगा। निस्वार्थ प्रेम करो, पूरी तरह से दिल से प्रेम करो, स्वयं ही प्यार बन जाओ। भले ही रथ कितना ताकतवर हो या सारथी कितना कुशल हो, जब तक सभी घोड़े एक ही रास्ते पर नहीं चलना चाहेंगे, चारों ओर अराजकता के सिवा कुछ न होगा। बस अफरा तफरी मची रहेगी। यदि हम वर्तमान में जीते हुए पवित्र नाम जपें और पूरी एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करें, तो इस यात्रा को आनंदमय और सफल बना सकते हैं।